लाइन के ऊपर सबसे पहले सवाल मैं कर लेता हूँ प्रोफेसर साहब आप ही से कि अमेरिकी कांग्रेस की बिल्डिंग पर ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज हमला कर दिया, इसको आप कैसे देखती हैं? मेरे ख्याल ये मैं क्या पूरी दुनिया हैरान थी। और लाइव कवरेज जो हुई इसकी यूनाइटेड स्टेट्स में, वहां पे भी इसको बहुत समझिए तशवीश की निगाह से देखा गया। और अब उस तशवीश के हवाले से जो एक्शंस लिए जा रहे हैं वो सामने आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोगों ने इस्तीफे दिए जो ट्रम्प की कैबिनेट में हैं। नेल्सन पेलोसी ने तो इस बात की तरफ भी इशारा किया है कि शायद उन्हें फोर्सफुली रिमूव कर दिया जाए। ठीक है। फिर उसके साथ साथ आपने ये देखा कि अब जो मेयर हैं वॉशिंगटन की, उन्होंने कहा कि इस वाकये की इन्वेस्टिगेशन हो और ये पता चला है कि पुलिस जो कि वो वहां मौजूद थी उसने एक्शन क्यों नहीं लिया, पुलिस क्यों खामोश रही इस पूरी सूरत हाल को, और फौज को बुलाना पड़ा। और ये इतनी सूरत हाल खराब हुई कि वहां पर 4 अमवात हो गई, लोग छुपे, वैंडलाइज किया गया और पूरी दुनिया में समझी अमेरिका की इन सम सुकाई हुई। लोगों ने कहा कू हो गया है। कू तो नहीं हुआ, मेरा ख्याल है अमेरिकन सिस्टम में इतनी रेजिलियंस है कि वो सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। और ऑलरेडी आपने देखा कि विद इन आवर्स वैलिडेट हो गई बाइडेन की प्रेसिडेंसी। लेकिन मसला ये नहीं है, मसला मेरे ख्याल है इससे आगे है। मसला ये है कि जैसे अभी ट्रम्प की जो उनकी ओबामा की जो किताब आई है उसमें उन्होंने कहा है कि मैंने कभी इतना पोलराइज्ड अमेरिका अपनी जिंदगी में देखा ही नहीं। मैंने सेनेटर भी रहा, मैं दूसरी जगहों पे भी मैंने सर्व किया, मैंने 8 साल एज अ प्रेसिडेंट सर्व किया, लेकिन ऐसा अमेरिका मैंने नहीं देखा। तो लेकिन वो कंट्रोल भी नहीं हो पा रहे, वो अपनी बातों को मुसलसल कवर किए जा रहे हैं जी, मुसलसल अपनी बातों को कवर दे रहे हैं और कंट्रोल्ड अब भी नहीं है। देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कंट्रोल तो ये इमीडिएटली हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि अमेरिकन इलेक्शंस वो हिस्ट्री मेकिंग इलेक्शंस। इससे ज्यादा वोट कभी किसी रिपब्लिकन कैंडिडेट को नहीं पड़ा जितना कि ट्रम्प को पड़ा। और ट्रम्प को वोट उसकी स्ट्रेंथ पे पड़ा। वाइट सुपरमिस्ट जो थे उन्होंने उसको वोट डाला, मिडिल क्लास लोगों ने उसको वोट डाला। जबकि जो बाइडेन को वोट पड़ा है वो भी हिस्टोरिकल नंबर है, लेकिन बाइडेन की स्ट्रेंथ पे वोट नहीं मिला, उसको ट्रम्प के अगेंस्ट वोट मिला है। और देखिए जिन लोगों के इंटरव्यूज किए गए ना, जिनको वहां से पकड़ा गया कैपिटल हिल से कुछ लोगों ने, या जिनको रेस्क्यू किया गया, उनसे पूछा कि आप क्यों यहाँ आए थे और आपने क्यों कैपिटल हिल पे हमला किया। तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि जी हम तो रेवोल्यूशन लाना चाह रहे हैं, हम अमेरिका में तब्दीली लाना चाह रहे हैं। अब जो कुछ भी ट्रम्प ने छोड़ा है, या जिसको अब उर्फे आम में ट्रम्पिज्म कहा जा रहा है या ट्रम्प की बखियाजात कहा जा रहा है, वो ओवरनाइट खत्म नहीं हो सकती। हर जगह बाइडेन को रेजिस्टेंस आएगी, चाहे वो मल्टीलैटरलिज्म हो, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे ईरान से ताल्लुकात हो, चाहे अफवाज को वापस बुलाना हो। और देखिए ट्रम्प बड़ा डिफाइंट बंदा है, उसने अभी 3 दिन पहले बहुत जबरदस्त किस्म की सैंक्शन स्लैप की है ईरान के ऊपर। इसका मतलब है कि वो इस डिफाइंट मोड में रहेगा। और जब उसको बाइडेन ने कहा कि आप टीवी पे जाएं और लोगों से कहें कि वापस हो, तो वहां भी उसने कहा कि इन द इंटरेस्ट ऑफ पीस, उसने इस एक्शन को बुरा नहीं कहा। पहले उनको आने को कहा और फिर इस एक्शन को बुरा नहीं कहा। उन्होंने कहा अमन की खातिर आप वापस चले जाएं क्योंकि सूरत हाल बिगड़ गई है। इतनी बड़ी तादाद थी, आपको पता है कि जब क्राउड्स अटैक करते हैं तो फिर उनको किसी को उसका वोदर इल्जाम ठहराना या सजा देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी मेयर ने कहा है कि लोगों को आइडेंटिफाई करें, लेकिन जब इतने बड़े मशरे में आप कितने लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे, किसको सजा देंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन मेरे लिए लम्हा फिक्रिया ये नहीं है कि अब कल क्या हुआ। मेरे लिए लम्हा फिक्रिया ये है कि जिस ट्रम्पिज्म ने अमेरिकन पॉलिटिक्स में जड़ें पकड़ ली हैं, उस ट्रम्पिज्म का ग्लोबल पॉलिटिक्स पे क्या असर होगा। और दूसरी अहम बात ये कि क्या ग्लोबल लीडरशिप वाकई अमेरिका के हाथ से निकल गई है। क्योंकि अगर ग्लोबल लीडरशिप अमेरिका के हाथ से निकल गई है तो फिर ये ग्लोबल लीडरशिप कहाँ जाएगी।